हेलो दोस्तों, एक ही स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में पढ़ा कि मंजरी राहुल से मिलने जाती है, जहां देवांश उसे 12वीं क्लास का वादा निभाते हुए उसे कंगन देता है। उधर राहुल मंजरी को नई गाड़ी की चाबी गिफ्ट में देता है, जिसे अर्जुन देख लेता है और पैर पटकता हुआ वापस चला जाता है। अब आगे अर्जुन सिर पकड़े ऑफिस में बैठा था। उसके दिमाग में वही सीन चल रहे थे कि कैसे राहुल ने मंजरी की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कुछ कहा था। क्या कहा होगा जिसे सुनकर मंजरी ने फौरन कार की चाबी पकड़ ली। हो सकता है ऐसी कोई बात जो मंजरी को माननी पड़ी हो, लेकिन ऐसी कौन सी बात हो सकती है? शायद उसके प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई बात। लेकिन मंजरी के चेहरे पर लेश मात्र भी शिकन नहीं थी, बल्कि वो मुस्कुरा रही थी, मतलब कि खुश थी। ओ, तो तुम्हें कार की चमक ज्यादा लुभाने लगी मंजरी। पैसे की चमक मेरे प्यार पर भारी पड़ रही है, मेज पर घूंसा मारते हुए। और वो राहुल कमीना, छोड़ूंगा नहीं। सब जानने के बाद भी माथे पर बल पड़ गए, दांत भींचते हुए। उसका भी क्या दोष जब खुद का ही सिक्का खोटा हो। माथे को दोनों हाथों से दबाते हुए, ओह मेरा सिर। अर्जुन सर, नागिया मीटिंग के लिए मान गया है, रावत ने अर्जुन के केबिन में कदम रखते ही कहा। नागिया काले धंधों में लगा बेशुमार दौलत का मालिक, जिसका दिखावे के लिए एक फाइनेंस का बिजनेस था, जिससे मिलजुल कर अर्जुन कोई मोटी रकम लेने की उम्मीद कर रहा था और बहुत मिन्नतों के बाद आज मीटिंग के लिए तैयार हुआ था। क्या? चलो कुछ तो अच्छा हुआ। क्या टाइम है मीटिंग का? अर्जुन ने पूछा। 1 घंटे बाद का समय दिया है सर, चलिए अभी निकलना होगा, रावत ने जवाब दिया। अर्जुन अपनी सीट से उठा और बाहर निकलने लगा। अर्जुन सर, कपड़े नहीं बदलेंगे क्या? रावत ने अर्जुन को ऐसे चलते देख आश्चर्य से पूछा। ओह हाँ, अर्जुन को जैसे कुछ याद आया हो, वो वापस पलटा और अपने केबिन में बने कबर्ड को खोलकर कपड़े देखने लगा और हैंगर पर टंगे एक सफ़ेद शर्ट और नेवी ब्लू ब्लेजर को उठा लिया। बड़े प्यार से उस ब्लेजर के कॉलर को सहलाने लगा। उसकी आंखों में नमी आ गई, जिसे देखकर रावत ने कहा, सर मैं गाड़ी निकालता हूँ। अर्जुन ने रावत की ओर बिना देखे ही सिर हिलाकर हाँ कहा और शर्ट पहनने लगा। ये ब्लेजर उसे मंजरी ने दिया था। उसे याद हो आया, लगभग 3 साल पहले अर्जुन की रोज ही राहुल से बात हुआ करती थी। वो दोनों एक दूसरे से अपने काम के अनुभव साझा किया करते थे। एक दिन उसने फ़ोन किया और राहुल ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसने राहुल के ऑफिस के लैंडलाइन पर फ़ोन कर दिया। मंजरी, जिसने उन्हीं दिनों राहुल का ऑफिस ज्वाइन किया था, उसने फ़ोन उठाया। हेलो, राहुल ट्रैवल्स एंड हॉलीडेज। शहद घुली हुई उसकी आवाज़ ने अर्जुन के चेहरे पर एक तसल्ली भरी मुस्कान ला दी। हेलो, राहुल से बात कराएंगी प्लीज़? जी, आप कौन? मेरा नाम अर्जुन है, और आपका? जी मंजरी। ये बोलकर उसने राहुल को रिसीवर पकड़ा दिया। फिर अर्जुन ने अगले दिन राहुल के ऑफिस के लैंडलाइन पर फ़ोन करके मन ही मन मंजरी से बात होने की प्रार्थना की, और फ़ोन मंजरी ने ही उठाया। हेलो मंजरी, राइट? राइट सर, आप अर्जुन सर से बात कर रहे हैं ना? राहुल सर इस वक्त कहीं गए हैं। कोई बात नहीं, आपका क्या प्रोफाइल है यहाँ? मैं एयर टिकट और होटल रिजर्वेशन में हूँ। गुड, तो कुछ सेक्टर्स की टिकट्स बताएंगी प्लीज़? जी क्यों नहीं सर। फिर ऐसे ही अर्जुन कुछ सेक्टर्स की एयर टिकट पूछता रहा, ताकि इसी बहाने से मंजरी को सुन सके। फिर अगले दिन उसने उससे एक टिकट बनवा ली और राहुल के ऑफिस पहुँच गया। राहुल के केबिन में बैठ उसने चालाकी से मंजरी के बारे में जानने के लिए राहुल से पूछा, राहुल तुम्हारे स्टाफ में कोई मंजरी है जिससे कल एक टिकट बनवाई है? कौन है मंजरी यहाँ? राहुल ने उंगली से मंजरी की ओर इशारा किया और अर्जुन ने उसे पहली बार देखा। वो उसे बहुत प्यारी लगी। मंजरी अपने काम में डूबी रही और अर्जुन मंजरी को देखने में। फिर जब जब अर्जुन राहुल के ऑफिस जाता और मंजरी को देखता रहता, लगभग रोज ही लैंडलाइन पर फ़ोन करके इधर उधर की बात शुरू कर मंजरी को बोलने का मौका देता और उसे सुनता रहता। फिर लगभग 2 हफ्ते के बाद उसने मंजरी को फ़ोन करके कहा, मंजरी क्या हम मिल सकते हैं? मिलना क्यों?
क्यों, क्या ऐसे ही? मिलो ना मंजरी। नहीं, मुझे नहीं मिलना आपसे। तो मैं वजह ही बता देता हूँ, प्यार हो गया है तुमसे। अच्छा, मजाक के मूड में हो? नहीं, बहुत गंभीर हूँ मंजरी, वो भी पहली और आखिरी बार। आप जानते ही क्या है मेरे बारे में? आपने तो मुझे देखा भी नहीं, तो प्यार कैसे हो सकता है? जितना जाना है बहुत है, मेरे मन को कोई इतना कभी नहीं भाया मंजरी। लेकिन चलो तो देख लेते हैं, मिलकर बात करते हैं मंजरी, एक बार मिल लो। मिलना? नहीं नहीं। क्यों, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? क्या मेरे 4 पैर है? मैंने ऐसा भी कब कहा? तो फिर क्यों नहीं मिलना? तो ये कि मेरे मन में कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मिल लो। नहीं अर्जुन, प्लीज मान जाओ। तुम्हारे ऑफिस में कोई लड़का नहीं है क्या? हाँ है। तो क्या तुम उनसे बात नहीं करती हो? करती हूँ ना। तो बस बात ही तो करना है, फोन पर बात करते हैं ना। वैसे ही आमने सामने बात कर लेंगे। मैं? ओ नहीं, पब्लिक प्लेस पर मिल लेंगे, बस एक कॉफी साथ साथ। हाँ कर दो मंजरी। सुनो अर्जुन, नहीं मिलना मुझे, बस रखो फोन। कल जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी मंजरी, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ये वादा रहा। ये क्या है अर्जुन? ये मेरा प्रण है। तो खूब रखो अपना प्रण, मैं नहीं आऊंगी। ये बोलकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अगले दिन लैंडलाइन पर अर्जुन का फ़ोन आया। ऑफिस की एक कुलीग ने फ़ोन का रिसीवर उसे ये बोलकर पकड़ा दिया, मंजरी किसी का फ़ोन है आपके लिए। हेलो मंजरी, तुम्हारे ऑफिस के पास वाला वो कॉफ़ी पॉइंट शॉप है ना, वहीं बाहर ही खड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। बंद करो ये सब, मैंने कल ही मना किया था तुम्हें, नहीं आना मुझे, वो चिढ़ते हुए बोली। मैंने भी कहा था ना, चाहे शाम हो जाए या रात, ना तो घर जाऊंगा, ना कुछ खाऊंगा, ना पीऊंगा। तो मत खाओ पियो मेरी बला से, नहीं आना मुझे। और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया उसने। लगभग आधे घंटे बाद फिर अर्जुन ने फ़ोन किया मंजरी के मोबाइल पर, लेकिन मंजरी ने फ़ोन नहीं उठाया। वो लगातार कॉल करता रहा, लेकिन मंजरी गुस्से में भुनभुनाती रही, फ़ोन नहीं उठाया। कई कॉल्स के बाद लगभग 1 घंटे का गैप लिया और फिर फ़ोन कर दिया। मंजरी ने गुस्से में फ़ोन उठाया और बोली, अर्जुन क्यों डरा रहे हो मुझे, क्यों मजबूर कर रहे हो ये सोचने पर कि तुमसे बात करके गलती की मैंने, बोलो। ऐसा मत सोचो मंजरी, अच्छा मत आओ, लेकिन कम से कम बात तो करो। यहाँ अकेले बैठकर इंतज़ार करना बहुत कठिन काम है। गुस्से में हाफती मंजरी ये सुनकर सैयद हो गई। अच्छा कोई उपाय बताओ कि प्यास लगना महसूस ना हो, अर्जुन बड़ा निरीह आवाज़ में बोला। मतलब तुमने अब तक पानी भी नहीं पिया क्या? मंजरी ने आश्चर्य से पूछा। प्रण लिया है मैंने, पता तो है तुम्हें। और मैं नहीं आ रही हूँ, फिर क्या करोगे? वो डांटते हुए बोली। फिर क्या, आज ऐसे ही रहूँगा, कल कुछ खा लूँगा, तुम मेरी फिक्र मत करो। बड़ी चालाकी से अर्जुन ने मंजरी को भावुक करने के लिए ये बात बोल दी और अपनी पीड़ा भी बता दी। तो कुछ देर वो चुप रही, फिर बोली, अच्छा तुम क्या वही हो? अपनी बात बनते देख मन ही मन खुश होकर बड़े सीधी आवाज में, वही हूँ। अच्छा सुनो, मैं आ रही हूँ। सच? हाँ कहते हुए उसने बैग उठाया और ऑफिस से निकल गई। एक मुश्किल से 15 टेबल वाला छोटा मगर खूबसूरत कॉफ़ी शॉप था, जिसके बाहर भी कुछ कुर्सियाँ लगी हुई थी। मंजरी ने सोचा कि वो पहचानेगी कैसे। फिर अर्जुन के मोबाइल पर एक कॉल किया। अर्जुन जो एक कुर्सी पर बैठा था और कबूतरों को देख रहा था। कबूतर जो सड़क के किनारे बने एक घेरे में कुछ बाजरे के दाने चुग रहे थे और आपस में अटखेलियां कर रहे थे। अर्जुन मोबाइल कान से लगा अपनी सीट से उठा और इधर उधर देखने लगा। ओह, तो ये जनाब है। है तो हैंडसम। मुस्कुराती मंजरी ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। 4 बज गए थे। उसने पास की एक दुकान से जूस की बोतल खरीदी और अर्जुन के सामने जाकर खड़ी हो गई। अर्जुन खुश होकर उछल पड़ा। मंजरी ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए उसकी ओर जूस की बोतल बढ़ा दी। मैं सही सोच रहा था, वो बोतल मुंह से लगाते हुए बोला।
बैग से एक सेब निकालकर अर्जुन को देते हुए। क्या? यही कि तुम बहुत केयरिंग हो। कोई केयरिंग वेयरिंग नहीं हूँ मैं नहीं चाहती कोई मेरी वजह से भूखा रहे, ये बीमार हो जाए। हाँ अच्छा ठीक है। वैसे कैसे पहचाना मुझे तुमने? लो, कम से कम 2 हफ्ते से ताड़ता रहा हूँ, मतलब कि देखता आ रहा हूँ तुम्हें। क्या? कैसे? कब? तुम्हारा बॉस, मतलब राहुल मेरा दोस्त है, उसी के कैबिन में बैठा तुम्हें देखता आ रहा हूँ। तुम्हारी सीट उसके कैबिन के सामने है ना, तो सामने क्यों नहीं आए तुम कभी? सोचा प्यार गहरा हो जाए। ओह चालाक चीटर। फिर अपना पर्स अर्जुन के कंधे पर मारते हुए, बहुत बुरे हो तुम। अरे अरे मंजरी देखो, सब देख रहे हैं, उन्हें लगेगा हम रिलेशनशिप में हैं। अर्जुन के इतना बोलते ही मंजरी झेप कर चुप हो गई और बोली, अर्जुन बात देखने की थी, प्रण हो गया तुम्हारा, अब जा रही हूँ। अरे ये क्या? वो आश्चर्य से मुंह खोलकर बोला। इतने में मंजरी वापस पलटते हुए भागती सी जाने लगी। अर्जुन उसके पीछे पीछे जाने लगा। मंजरी ने हाथ का इशारा देकर एक रिक्शा रोका और उसमें जाकर बैठ गई। इतने में अर्जुन ने भागते हुए आकर अपना पैर रिक्शे में जमा दिया। अरे ये क्या तरीका हुआ, कम से कम एक कॉफी तो पियो, वो मुस्कुराते हुए बोला। मंजरी ने इधर उधर देखा, बहुत से लोग उनकी ही तरफ देख रहे थे। वो झेपते हुए बोली, अर्जुन सब देख रहे हैं हमें, सीन क्रिएट मत करो यहाँ। मैडम सीन क्रिएट तो आप कर रही हैं, जल्दी नीचे उतरिए। उसने अपना पैर अब भी रिक्शे में रखा हुआ था और मुस्कुरा रहा था। मुझे क्या करना है अब, वो तो बताइए मैडम, चलो या नहीं? रिक्शे वाले ने मुंह सिकोड़कर मनुहार करते हुए कहा, तो अर्जुन अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर उसे पकड़ाते हुए कहा, तू जा यार। मंजरी मान भी जाओ। गुस्से में आग बबूला मंजरी धम से रिक्शे से नीचे उतरी और ये बुदबुदाती, न जाने क्या सूझा मुझे जो इससे बात की। वो तेज कदमों से चलते हुए सीधे कॉफी शॉप में जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। अर्जुन भी मुस्कुराता हुआ बैठ गया, कॉफी और स्नैक्स का ऑर्डर दिया और मंजरी को निहारने लगा। तुमने तो फोन पर कहा था कि तुम गोरे हो, मंजरी बिल्कुल सपाट अंदाज में बोली। तो क्या मैं गोरा नहीं? मंजरी ने ना में सिर हिलाया। माँ तो हमेशा मुझे गोरा ही बताती हैं, इसका मतलब कि माँ ने झूठ कहा था। अर्जुन के इस मासूमियत भरे जवाब पर मंजरी को बड़ी तेज हंसी आई और उसने पास ही बैठे एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे कहते हैं गोरा। हाँ माँ गोरा कहती हैं। अर्जुन को मंजरी का हंसना अच्छा लग रहा था। फिर उस दिन लौटने के बाद से अपने काम में फंसे अर्जुन ने 2 से 3 दिन तक मंजरी से जानबूझकर बात नहीं की और चौथे दिन मंजरी ने अर्जुन को फोन किया। कहाँ हो इतने दिनों से, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मंजरी, वो जरा काम में फंस गया था। तुम कैसी हो? अरे क्या कैसी, बड़ा घबरा गई थी मैं तो, सुबह भी तुमने फोन नहीं उठाया। क्यों? क्या तुमने कॉल किया था? ओ माफ करना, काम बहुत था तो फोन देखा नहीं। बहुत काम होता है तो भूल जाते हो, कल को और काम होगा तो बिल्कुल भूल जाओगे। सीधे क्यों नहीं कहती मंजरी कि मिस कर रही थी मुझे? इस पर बहुत देर दोनों चुप रहे। फिर मंजरी बोली, मिस कर रही थी तुम्हें। बस मिस? पसंद करने लगी हूँ। बस पसंद? ओहो हाँ, प्यार करने लगी हूँ तुमसे। क्या? क्या कहा तुमने? सुना नहीं, फिर से कहो। अर्जुन ने सुन लेने के बाद भी हंसते हुए कहा। जाओ, नहीं करनी कोई बात तुमसे, मंजरी शर्माते हुए बोली। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मंजरी, और हमेशा करूँगा। तुम्हें प्रेम का एहसास कराने के लिए ही जानबूझकर बात नहीं कर रहा था। अर्जुन हंसते हुए बोला। एक तेज झटके के साथ गाड़ी रोक दी रावत ने और बेख्याली में बैठे अर्जुन के गोद में रखा लैपटॉप गाड़ी में से लुढ़क गया, जिससे वो मंजरी के ख्याल से वापस वर्तमान में लौट आया। माफ करना अर्जुन सर, वो खड्डा दिखा नहीं, रावत ने कहा तो अर्जुन ने सिर झटक दिया और बोला, कोई बात नहीं रावत, जाओ देखो नागिया कितनी देर में आ रहा है। दोनों अंदर पहुंचे। लगभग 1 बीघा में आलीशान हॉल बना था,
जिस पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक टेबल के साथ 4 कुर्सियां लगी थी। सीलिंग बस थोड़ी सी खुली थी। जमीन पर सफेद टाइल्स लगे थे जो उस जगह को बहुत सुंदर और शांत दर्शा रहे थे। अर्जुन एक कुर्सी पर बैठने के लिए कुर्सी खींची। इतने में एक वेटर उनके सामने 2 कॉफी रखते हुए, सर आपको आधे घंटे का इंतजार करने को बोला है। ओके। फिर अर्जुन की ओर देखकर, सर मैं तब तक कुछ कॉल करके आता हूँ, रावत ने दूर हटते हुए कहा तो अर्जुन इजाजत देने के इशारे में सिर हिलाता हुआ बैठ गया। नजर पास ही बनी सीढ़ियों की ओर चली गई जिससे एक लड़की नीचे उतर रही थी। अर्जुन उसे देखने लगा। 2 से 3 सीढ़ियां ही बची होंगी कि वो लड़खड़ा गई। अर्जुन, मंजरी, ये चीखते हुए उसी ओर दौड़ पड़ा और लड़की को अपनी बाहों में संभाल लिया। थैंक यू, वो मुस्कुराते हुए बोली तो अर्जुन अपना मुंह खोले उसे कुछ पल ताकता रहा। ये तो मंजरी नहीं है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वो मन ही मन खुद से बोला। इतने में एक हैंडसम से लड़का बिल्कुल उसके पास आकर बोला, थैंक यू यार, तुमने जिसे संभाला है वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, नाराज है आजकल मुझसे, मुझे माफ करना। वो अर्जुन खुद में शर्मिंदा महसूस कर रहा था क्योंकि उसने बड़े प्यार से उस लड़की को मंजरी समझकर संभाला था। अरे आप ऐसा वैसा कुछ मत सोचिए, आप ही क्या दुनिया का कोई भी इंसान उसे मुझसे बेवफाई करने पर मजबूर नहीं कर सकता। इतना भरोसा है आपको उस पर? अर्जुन ने पूछा। इतना उतना मैं नहीं जानता, वो प्रेम और भरोसा ही क्या जो पूरा ना हो, जिसमें कोई कमी हो, उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। तो अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दौड़ता सा वहां से बाहर निकल गया और उसके निकलते ही वो लड़का मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में एक धुआं सा उठा और वो गायब हो गया। पहने हुए उसके कपड़े नीचे जमीन पर गिर गए। दूर खड़ा वेटर जिसने अर्जुन को कॉफी दी थी, उसने ये देखा तो सिर चकरा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा।